Yes. Okay. No issues. No issues. Okay. So let me give you a brief idea of the case study. This is about you से start हुई है केस स्टडी, मतलब ये आपके बारे में, यू आर अपॉइंटेड, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी इन स्टेट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें कि आपने अच्छा खासा मेहनत की है, अच्छी खासी मेहनत की है उस प्रोजेक्ट के लिए। दैट इज प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू मॉडर्नाइजिंग अ सिटी, ठीक है, वाइल प्रिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज एंड कल्चरल एसेंस ऑफ द सिटी। ये बेसिक है। तो यार एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी, एंड आपने बहुत अच्छा मेहनत करके कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल ड्राफ्ट किया। सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, सब कुछ है, कम्युनिटी एंगेजमेंट, वट एवर यू कैन हैव वांट टू हैव इन अ सिटी, जहाँ कल्चरल हेरिटेज का प्रिजर्वेशन भी है एंड रिस्टोरिंग हेरिटेज बिल्डिंग। बट your colleagues and your juniors, they are not very interested, और इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा है। और साथ में जब आपने सीनियर से बात की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है, ही वाज आल्सो नॉट वेरी इंटरेस्टेड। ही सेड कि मेरे तो 6 महीने बचे हैं रिटायरमेंट में। दिस इज अगेन अ कॉमन थिंग, ठीक है, इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कि जब टॉप पे होते हैं तो रिटायरमेंट पे जब होने वाले होते हैं तो वो थोड़ा इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, वो उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं भी मेरे होते होते जो चीज़ हो जाए, और मेरे जाने के बाद दे डोंट केयर। काफ़ी जगह देखने को मिलती है इन जनरल भी। तो ही वाज लाइक कि 6 मंथ्स ही बचे मेरे, तो 6 मंथ्स में प्रोजेक्ट पूरा नहीं होना, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड। बट यू बीइंग हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, आपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम करके आपने उसका एक प्रपोजल तैयार किया, एंड विच इज अ गुड वन। यू हैव इवन सैक्रिफाइस योर फैमिली टाइम, है ना, एंड द प्रोजेक्ट इज you are driven by the project's potential to transform the lives of city's residents, right? जब रिव्यू मीटिंग बुलाई गई तो आपके बॉस ने सारा का सारा काम शो कर दिया जो आपने किया था, एंड ही ट्राई टू टेक द क्रेडिट, नॉट ट्राई टू, उन्होंने बोला कि अपना बता के उन्होंने सारा वो ले लिया। As you sit there listening to your superior claim your hard work as his own, you feel a mix of anger, disappointment, and demoralization. This incident not only undermines your efforts but also leaves you questioning the value of your dedication in a work culture that does not seem to support collaboration or recognize individual contributions. अभी इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस है। डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस। हाउ डज द अबव मेंशन्ड वर्क कल्चर अफेक्ट वर्कप्लेस मोरल एंड प्रोडक्टिविटी? व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू एंड हाउ वुड यू एड्रेस दिस सिचुएशन? ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस पूछे हैं, ऑप्शंस के आपसे प्रोज एंड कॉन्स नहीं पूछे हैं इन जनरली अगर देखें, बट या ठीक है। तो वुड लाइक टू स्टार्ट? फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। Ashima, would you like to like give your inputs in this? क्या ethical issues involved हैं इस? सर इसमें सबसे पहले तो एक्सप्लॉयटेटिव वर्क कल्चर है, Okay. लाइक जैसे इट इज़ डीमोरलाइजिंग फॉर अंडर सेक्रेटरी, क्योंकि जैसे जो सुपीरियर ने क्रेडिट ले लिया, और फिर इट ऑल्सो लीड्स टू प्लेजरिज्म और द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द। इसमें एक्चुअली अंडर सेक्रेटरी नहीं, आपने मी यूज करना है, ठीक है, इट इज अबाउट यू, ठीक है। ओके सर। ठीक है, आपने आपने बोला डी। देन सर अगर मैं अपने ऊपर लेकर चल रही हूँ तो मेरा एथिकल डिलेमा ये भी होगा कि वेदर टू कन्फ्रंट द सुपीरियर या फिर टू रिमेन साइलेंट, which will मतलब making a balance between the value of honesty and the fear of retaliation. ओके ओके, ठीक है। पहला पहला आपने बोला था डिमोरलाइजिंग वर्क कल्चर, समथिंग लाइक दैट। हाँ जी सर, exploitative work culture. एक्सप्लोइटेटिव वर्क कल्चर, ओके सॉरी। हाँ ठीक है, एक्सप्लोइटेटिव वर्क कल्चर, एंड देन if you want to you know confront or you want to remain silent or balancing both, right? हाँ जी। And इसके अलावा कोई पॉइंट? इसके अलावा एथिकल डिलेमा सर प्लेजरिज्म का आ जाता है। प्लेजरिज्म, ओके, हाँ, in some sense it can be plagiarism। और इसके अलावा सर क्या इसमें सुपीरियर का हो सकता है कि लाइक हिज इनडिफरेंस टुवर्ड्स अ प्रोजेक्ट जस्ट बिकॉज हिज रिटायरमेंट इज अपकमिंग? सॉरी क्या बोला आपने? सुपीरियर का
इंडिफरेंस टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट जो उन्होंने बिगिनिंग में शो किया था. Yes, बिल्कुल. Indifference not only by the superior but all of the other colleagues also. ना? Colleagues Indifference, also. indifference Lack of of the teamwork and department as a whole, ना? collaboration. Department as a whole, है ना? Indifference, है ना? हाँ जी. इसके अलावा इसके अलावा सर इरोजन ऑफ फेयर रिकॉग्निशन. बिल्कुल फेयर रिकॉग्निशन, ठीक है. Anything else that you would add? Okay, ठीक है. Anyone else would like to add any point in this? Please raise your hands. Yes, Sandeep. Okay, अंजलि आप प्लीज वेट, है ना संदीप. अंजलि आप बताइए. हम इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं एथिकल इश्यूज में दैट बाय नॉट इम्प्लीमेंटिंग द कल्चरल प्रोग्राम दे आर ऑल्सो डूइंग इनजस्टिस टू द नेशनल आइडेंटिटी. आई थिंक बट यू नो. एक्चुअली दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट. ऐसा नहीं है. यहाँ जो इनडिफरेंस वाला है ना, इस पॉइंट में आप उस चीज को लिख सकते हो भी. इनिशियल जो इनडिफरेंस है दैट माइट हर्ट द कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज, उसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो उसको. अदर Okay. अलग से पॉइंट बनाने की बजाय, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव मेंशन कि वो उसको प्रिजर्व करने में बहुत इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, राइट. दे आर एक्चुअली दे ट्राई इम्प्लीमेंटिंग इट. ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं रहे इम्प्लीमेंट, बट दे आर नॉट वांटिंग टू डू समथिंग अबाउट इट, है ना. तो यहाँ पे आप जो इनडिफरेंस वाला पॉइंट है, इसमें यू कैन मेंशन दैट, राइट. Okay. एनी अदर पॉइंट आपका अंजलि, कोई और पॉइंट? No. नो. ओके ओके. यस संदीप. Sir, actually, before I tell you my points, I wanted to ask this question. So, should we approach the question differently when it is asked ethical issues are involved and when it is asked ethical dilemmas are involved? देखिए व्हेन यू आर राइटिंग इश्यूज तो आप डिलेमा लिख सकते हैं, ठीक है. नॉट इन द सेंस ऑफ वर्सेस करके लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है. बोथ ऑफ देम आर इंडिविजुअल इश्यू ना, ठीक है. Right, sir. जैसे अशिमा ने जो बोला कन्फ्रंट और रिमेन साइलेंट, है ना, तो दोनों इंडिविजुअल इश्यूज हैं, राइट. Right, sir. तो वो आप दोनों को इंडिविजुअली मेंशन कर सकते हैं इन टू डिफरेंट पॉइंट्स, टू So, एथिकल इश्यूज, नॉट so, एथिकल डायलेमा. so we can conclude, we can deduce that ethical dilemmas are a subset of ethical issues. Yes, ethical Ethical issues dilemmas are is more more broad. specific. Ethical dilemmas are more specific. जैसे आपने Specific. वो डॉक्यूमेंट भेजा, दैट इज dilemma, है ना. तो अगर इश्यूज Uh-huh. पूछते हैं तो यू कैन राइट dilemma, ठीक है. Right, sir. अच्छा सॉरी, आई जस्ट एक मिनट इंटरप्ट करूँ. संदीप ने अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, बाकी मैं अभी 2 और टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं. और कोई है जो कंट्रीब्यूट करना चाहेगा एथिकल डायलेमास को? आई विल गिव यू सम टॉपिक्स. रेखा आप कंट्रीब्यूट है यहाँ पे? यू विल. ओके. आशिमा आप करेंगे थोड़ा कंट्रीब्यूट उसमें? I'll explain. अच्छा शायद आप उस सेशन में थे नहीं. So not much to do actually. For this we can actually use ChatGPT very Yes, well. yes, उसमें yes. थोड़ा सा मैं तो बना दूंगा उसको, राइट. I was looking कि मैं it will take me 2-3 hours and I'll make all of them. बट मेरे को ये था कि आप लोग थोड़ा सा करेंगे तो it will be better for you as well. हाँ, यूज कीजिए ChatGPT. ChatGPT में से मॉडरेशन करके अपने से जो उसको इनपुट्स डाल के हाँ, थोड़ा you can improve. Yes. हाँ. ओके. सो जो लोग भी बाकी लोग नहीं थे उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. आई एम गिविंग यू टॉपिक जैसे मैंने संदीप को दिया था, एथिकल डायलेमास इन टेक्नोलॉजिकल स्फीयर, है ना. मैं 2 और स्टूडेंट्स को भी मैंने दिया हुआ है इन्वायरमेंटल स्फीयर में और करप्शन वाली साइड में, ठीक है. तो समथिंग ऑन मीडिया, समथिंग ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, एथिकल डायलेमा. तो मैं ये इस पे थोड़े थोड़े डायलेमास, लाइक 5 से डायलेमास आई वांट यू पीपल टू प्रिपेयर. तो रेखा इज इंटरेस्टेड. एनीवन एल्स इफ यू आर इंटरेस्टेड? Okay, I'll give one topic to Ruchika, one to Ashima. 3 और अगर बाकी भी कोई लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज, या शालिनी, I'll give you one topic as well if you're interested. I'll give you one topic as well, ठीक है. बाकी लोग भी अगर हैं इंटरेस्टेड तो मेरे को इंडिविजुअली मैसेज कर देना. I'll give you topic by next Sunday. I want कि आप लोग बना दे ताकि मंडे ट्यूसडे तक मैं दे दूं. एंड आई विल आल्सो हैव अ छोटा सा सेशन ऑन दैट, ठीक है. अ लिटिल सेशन ऑन दैट कि हमें ज्यादा वो आइडिया लग जाए कि उसमें उसको हमने यूज कैसे करना है, ठीक
Okay, I'll give you as well, Pooja. Okay. Yes, Sandeep, continue. Sir, my first ethical dilemma that I have written is organizational discipline versus self-assertion. So one should follow the organizational discipline and comply with the circumstances or assert for recognition in this situation. ठीक है, ठीक है. Second is integrity versus the respect for authority. Now, my integrity is in loggerhead with respect for the authority in the circumstances. So that is one dilemma that is issue that I can see. Third is individualism versus team spirit. Protect the interest of the individual or sacrifice one for the team. ठीक है. So the fourth is courage versus compliance. Should I exhibit courage to seek fair recognition or be compliant to the demand of the situation? These are the four. ये तो इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी जैसा जैसा हो गया, डोंट यू थिंक? Right, sir. Right, sir. है ना, क्योंकि Yes, sir, अब yes. ये बताना चाह रहे हो कि मैं अपना पर्सनल करेज को देखूं या फिर जो मेरे को ऊपर से ऑर्डर मिला है. कंप्लायंस एंड अथॉरिटी इज ऑलमोस्ट सेम, है ना? Right, sir. Right, sir. और कोई पॉइंट? नहीं सर, these are the four एक points चीज I did. मिस की है सबने, मतलब केस स्टडी के बीच में देयर इज समथिंग एल्स गिवन, है ना? वो शुड बी द पार्ट ऑफ एथिकल इश्यू. यस, Family. यस, डेफिनेटली, है ना, कि आपको यू आर सैक्रिफाइसिंग योर फैमिली टाइम, है ना? और मैंने पहले ही बताया था, व्हेन यू रीड अ केस स्टडी तो उसका हर एस्पेक्ट आपके आंसर में इंक्लूडेड होना चाहिए. एंड सबसे बेटर वे होता है उसका कहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, इन द स्टेक होल्डर पार्ट में, अगर आप स्टेक होल्डर डाल रहे हो. नहीं तो एथिकल इश्यूज में एटलीस्ट अपने फैमिली के कंसर्न को भी आप एटलीस्ट रेज तो करोगे, राइट, इन द एथिकल इश्यूज, राइट? एक और पॉइंट शायद किसी ने लिखा था, डिस्ट्रस्ट प्रिवेल्स इन डिस्ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. यस, दैट इज अ गुड पॉइंट. मतलब इन सभी में वैसे तो कवर हो गया वो, बट यार डिस्ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अ गुड पॉइंट, है ना? ठीक है, फाइन. तो ये बेसिकली सारे हमारे, हाँ, कल्चर ऑफ कंप्लेसेंसी वो भी उसमें आ जाएगा. इनडिफरेंस वाला है ना, इनडिफरेंस वाले में आप थोड़ा सा पॉइंट यू नीड टू सिलेक्ट, है ना, चॉइस ऑफ वर्ड्स शुड बी योर्स. बट एक ही टाइप के अनएथिकल वर्क कल्चर, यस, एक्सप्लॉइटेटिव वर्क कल्चर या फिर अनएथिकल वर्क कल्चर, उसमें यू कैन यूज, मतलब वर्ड अगेन कीवर्ड आपको अपने हिसाब से चूज करना है, हाँ, बट यू हैव टू एक्सप्लेन, है ना? तो मोर और लेस यहाँ से आप अगर लिखोगे तो 6-7 dilemmas will be covered, ठीक है, issues will be covered and that is good enough, ठीक है. बेसिकली देखो, इस क्वेश्चन को अगर मैं वो करूंगा, बाइफरकेट करूंगा तीन पार्ट को 20 मार्क्स में, है ना, तो हाउ वुड आई डू? आप लोगों का हो सकता है थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो. आई वुड मेक 6 and 8, ठीक है, एक काइंड ऑफ 2 पार्ट है एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है. तो दिस थिंग आई विल डिमार्केट. अगर 6 मार्क्स का है तो इफ यू आर राइटिंग 6 पॉइंट्स, 5 to 6 पॉइंट्स, दैट इज गुड इनफ, ठीक है. इफ एनीवन वुड लाइक टू कॉन्ट्राडिक्ट कि नहीं सर इक्वल मार्क्स होने चाहिए या फिर कम ज्यादा होना चाहिए, तो यू कैन जस्ट टेल, है ना. पर्सनली जब भी कोई आंसर लिखते हैं तो मेरा माइंडसेट ये रहता है कि कितने कितने मार्क्स में मैं डिवाइड करूं ताकि आई हैव एन आइडिया कि कितने पॉइंट्स लिख सकते हैं इसमें. And this is a good idea to manage your time as well. Ethics के पेपर में time is going to be a major issue, क्योंकि एक एक पेज की केस स्टडी आती है, उसको पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है. एंड यू हैव 15 minutes to read and write. 4 पेज लिखने भी है, इतनी बड़ी केस स्टडी पढ़नी भी है, ऑर्गेनाइज भी करना है. 6 केस स्टडीज 90 minutes, उसके अलावा भी 13 क्वेश्चन 90 minutes में लिखना अगेन इज अ चैलेंजिंग टास्क, ठीक है. तो इसीलिए अगर आपके माइंड में होगा चलो 6 मार्कर है, 5 पॉइंट में लिख दूंगा तो चलेंगे, तो देन यू वोंट वेस्ट मच ऑफ द टाइम, ठीक है. यस, सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द अबव मेंशन्ड वर्क कल्चर अफेक्ट वर्क प्लेस मोरल एंड प्रोडक्टिविटी? ठीक है, इसके ऊपर अमित आपने किया ब्रेनस्टॉर्म, राइट? Amit, I guess. Okay, you might be somewhere. No issues. Anyone else? तो जो ब्रेनस्टॉर्म करके किया जिन्होंने,
पूजा आपने किया थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म इस पे? वंशिका आपने किया है? Yes, sir. Sir, in this answer, I have written that in such a toxic work culture, distrust prevails in the organization, lack of incentive to work on the part of the workers, and there is a lack of incentive, lack of motivation, the productivity reduces. It adversely affects the morale and absence of in the absence of appreciation for the work done, and the public reputation of the organization is affected. ओके, गुड पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स। सारे ही मतलब कि you have written good, मतलब distrust within the organization, lack of motivation, lack of incentive to work, right, and reduction in productivity, decreased morale, yes, ठीक है, मतलब Sir, may I? sorry, Hello. Can I yes, yes, can yes, I try with that question? sorry, Can you show me the question? Actually, I haven't done the brainstorming, but I you will haven't, try. so I guess you might have the PDF na question ka, okay, this is the question. No, no. Second one, Achha, only the B question. question only. How does the above mentioned work culture affect workplace morale and productivity? Uh, Sir, first I hear it's like lack of consistency is there each among the individuals, so that only one person are putting more efforts to complete the task. Yes, yes. So, and second, yes, and second thing is while getting the credit, it's like here when we analyze here, it's a dishonesty of the point. At the end, who put more efforts Okay. about them, it's kind of dishonesty and getting the credit. It's a lack of showing their presence. Instead of that, managers are getting all the credit of that. Mm-hmm. And third point is also it's kind of the person who like take all the credit. He's Mm-hmm. showing lack of prudent for the person who put efforts. Lack of Prudent, prudence. prudence, yes. Okay. Like lack of respect, you may, right? Lack of respect for the hard work that can be, right? One thing. Yes. That individual person who put that efforts, Mm-hmm. he should recognize that person as well and give him credit, like along with he done like that, he can take a stand for that person. But at the end, what he said, like he have done all of those things and taken all the credit of the individuals. Okay. 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 Any other point? Yes, that's it. Okay. So, like in this Any point, other? That's it. थर्ड पॉइंट आपने जो बोला है ना, इसमें यू कैन टॉक अबाउट कोलैबोरेशन, है ना, लैक ऑफ कोलैबोरेटिव इफेक्ट एफर्ट्स, Yes. ठीक है, that would be a better thing to say, है ना, to write. Yes, yes, आशिमा, yes, lack of cooperation, yes. आप बताइए आशिमा आपके points. Sir, it will also stifle the innovation because people will not open up their ideas and they will hide it. So it will reduce the productivity also and subpar performances. हाँ ठीक है, ये दिस वन इज अगेन अ गुड पॉइंट। हम बात कर रहे हैं लैक ऑफ मोटिवेशन एंड लैक ऑफ इंसेंटिव, दैट इज वन थिंग गुड, बट एट द सेम टाइम इनोवेट भी तो लोग नहीं करेंगे, राइट, दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द इनोवेशन, and then Amit says finances are secondary, respect and recognition are primary for motivation to, yes, yes, so lack of recognition definitely ना, recognition नहीं मिलेगा, चलो finances secondary भी है ही है, but अगर finances primary भी हो, ठीक है, तो both are equally important, ठीक है, आप काम कर रहे हो सिर्फ सैलरी के लिए, ठीक है, like it's fine, right, अब वो ये तो नहीं कह सकते ना कि हाँ आपको तो पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे तो बॉस को भी मिल ही रहे हैं अब उसके काम के लिए, बट रिकॉग्निशन इज प्राइमरी, दैट इज वन पॉइंट, बट एट द सेम टाइम इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो पर्सनल गेन्स कुछ नहीं होते, राइट, द एफर्ट्स इज
ऑलवेज अ टीम वर्क, ठीक है। आपने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डाले हैं तो यू नीड टू एक्सेप्ट दिस कि हाँ टीम वर्क है, ऑल्दो वो खुद अकेले को क्रेडिट नहीं लेने दे सकते, दैट इज फाइन, राइट। सो यस, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा मोर और लेस एड्रेस हो गया यहाँ पे। हाउ डज अवर मेंशन वर्क कल्चर अफेक्ट वर्क प्लेस मोर, वही 5 से 6 पॉइंट यहाँ पे आप आराम से बना सकते हो, राइट। देन व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू एंड हाउ वुड यू एड्रेस द सिचुएशन। ऑप्शंस क्या क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस के आपको आपसे प्रोज एंड कॉन्स नहीं पूछे हैं, ठीक है। तो आप वैसे तो यू आर फ्री कि ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स लिखिए प्रॉपरली, बट क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन में पूछे होंगे तो मोनोटनी से बचने के लिए बेटर है कि आप प्रोज एंड कॉन्स मत लिखिए, राइट इन 2 सेंटेंस, मतलब कि ये करूंगा ये हो सके, दिस इज द ऑप्शन, और इसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, विद इन अ सेंटेंस यू कैन राइट rather than writing it in proper pros and cons form, ठीक है। तो थोड़ा अलग निकल के आएगा, नहीं तो वो थोड़ा मोनोटनी रहेगी, राइट। तो what are the options, who will be telling the options, कौन। थोड़ा इजी था वैसे क्वेश्चन टू लाइक, बट इजी भी होता है ना, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा भी एक आधा पॉइंट आप लोग मिस कर ही जाते हैं कोई ना कोई, राइट। सो compliance based on nishkam karma, you are giving the option, right? Good option. संदीप या किसी ने उसके प्रिपेयर किया, यस पूजा। Right. Before presenting to the project like things, we should have a team meeting for that, and based on that, we'll discuss prior like at the end what he did, like he gave all the credit to himself, so that before if meeting will happen, so that it will get clear like we are going to give credit to each and everyone whoever involved, like who did the work. Okay, So sorry these to things we should take step. या दैट इज अ गुड पॉइंट, बट इसमें आपने क्या कि होने के बाद के ऑप्शंस बताने हैं, राइट। ये प्रिवेंटेटिव नहीं है, राइट, बिकॉज ये तो हो चुका है, राइट। नाउ यू हैव टू गिव द ऑप्शन, द थिंग यू आर टेलिंग दैट यू कैन राइट इन अ राइट ब्रीफली इन द कंक्लूजन कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, राइट। So there should be For proper. that only, before presenting the things, we have a one clear like a meeting, one to one, like with the person who done this That is project. fine, but that cannot be the option ना। ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना वो, क्योंकि हो चुका है, मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद के ऑप्शन पूछे आपसे, राइट। सो दैट कैन नॉट बी एन ऑप्शन हियर, ऑप्शन में ये नहीं आएगा, ये तो आप फाइनल जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है उसमें अपने सजेशन में दे सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग, राइट। Yes, sir. And at the Sir, end conclusion, we can add these things. यस 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 संदीप। Okay. sir, जो options available है उसमें sir I have written point number 1 is confront the senior in public in the sense in the meeting itself. तो उसमें pros ये है get due recognition, people know what is happening, but cons is potential backlash and isolation. The second is also confront against the decorum of the meeting, right? the decorum of the meeting is also Yes, you impacted. have to think that as well ना। आप Okay. you cannot create a scene within a meeting, है ना, वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी एंड एवरीवन इज देयर, है ना। तो कंफ्लिक्ट Correct. या ऑप्शन इज गुड, ऐसा नहीं ऑप्शन सही है, क्योंकि ये हो सकता है, राइट, दिस इज वन पॉसिबल। वहाँ पे लिखा हुआ है गुस्सा आया हुआ है, तो गुस्से में, बट यू कैन नॉट प्रमोट इट एंड यू आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ कि आप किस सेटिंग में बैठे हो, ठीक है। एंड व्हेन यू राइट दिस थिंग कि डेकोरम ऑफ द मीटिंग शुड आल्सो बी कंसीडर्ड, तो इट शोज कि हाँ आप ये काम नहीं करोगे, कल को अगर आपके पास ऐसा वो आता है तो यू विल नॉट कन्फ्रंट समवन इन द मीटिंग। Correct. Second is confront the superior in private. Second option. उसमें sir pro है organizational discipline is not disturbed. ठीक है। While cons is chances of getting targeted, animosity with the senior. ठीक है। अच्छा, इसका एक प्रो जैसे अभी अमित ने लिखा है, दैट इज ऑल्सो गुड प्रो, कि जो करता वही गलत नहीं होता, जो सफर करता वो भी गलत होता है, राइट। Correct. Yes, so the one who suffers, तो यहाँ पे you should raise the voice. Yes, the good thing. Yes. Third point I've written is take another senior into confidence. Okay.
देखिए अनदर सीनियर वाला पॉइंट ना थोड़ा सा वो हो जाता है क्योंकि द पर्सन इज हेड ऑफ योर डिपार्टमेंट ऑलरेडी, है ना? सर इसका कॉन्स में सब पता चल जाएगा व्हाट आई उसमें। ओके ठीक है सर इसमें प्रो में हैव रिटन चांसेस ऑफ फेयर रिकॉग्निशन ऑफ माय वर्क, बट कॉन्स में ये है वन अपमैनशिप. सर देयर इज अ टर्म फॉर दिस व्हेन यू reach out to the senior of your senior. It's called one upmanship. And this is not appreciated in any governance structures. So this point could also be मतलब mentioned. One upmanship हो जाएगा फिर ये चीजें गलत हो जाएगी. The organizational structure is also not respected here. एक चीज बताता हूँ इसमें, अगर आप अनदर सीनियर की बात करो तो यहाँ पे देखो चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग है, ठीक है जी सर. तो यू कैन राइट स्पेसिफिकली कि डायरेक्टली अप्रोच द चीफ सेक्रेटरी. Correct. दैट वुड बी अ बेटर पॉइंट ना. अगर आप हायरार्की में जा रहे हो तो उनसे ऊपर चीफ सेक्रेटरी ही है काइंड ऑफ, राइट? तो गो इन द हायरार्की तो आप उसमें लिख सकते हो अप्रोच चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टली, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स इफ यू राइट तो इट वुड बी अ बेटर पॉइंट, राइट? सर एक्चुअली वेरिएंट ऑफ मतलब नॉट एग्जैक्टली मैं क्रेडिट मेरा स्टील नहीं हुआ था. When while I was working, something very similar happened with me. इसका opposite भी होता है सर. For example, if something goes wrong and when your senior is responsible, but the blame is shifted in your head. तो obvious है. तो I'm a very aggressive person. तो I तो एकदम wrote a very well structured with properly punctuated with good grammar 4-6-7 पैराग्राफ का एक लंबा मैसेज टाइप करके छोड़ा explaining my जो मेरे सीनियर के सीनियर थे इज लाइक कि संदीप जस्ट रिलैक्स समटाइम्स नो वी जस्ट नो कि किसका गलती है बट यू डोंट हैव टू रिएक्ट ऑल द टाइम. तो एक चीज पूछो, उसमें आपने कुछ अटैचमेंट्स लगाए थे, प्रूफ्स? पूरा प्रूफ्स था उसमें लगाए थे. तो यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हो? अच्छा हाँ राइट, प्रूफ ऑफ वर्क करेक्ट यहाँ पे भी लगा. आपने खुद फेस किया और आपने जो किया था, राइट? आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे, प्रूफ ऑफ वर्क था ना आपके पास? यस सर प्रूफ ऑफ वर्क था. यहाँ पे भी उस चीज को मेंशन कीजिए, राइट? ओके सर. यस. सर माय फोर्थ ऑप्शन इज डू नथिंग. ओके, दैट इज अगेन अ गुड ऑप्शन. ठीक है. Pros is no friction with colleagues and seniors. But cons is loss of recognition and demoralization. Demoralization not for you, only for yourself but for the organization as well, क्योंकि भाई बाकी लोगों को भी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो पता ही है ना कि काम आपने किया है, राइट? तो जनरल ऑर्गेनाइजेशन को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? बट डूइंग नथिंग अगेन इट विल सेव द ऑर्गेनाइजेशन. एंड यहाँ पे आप एक नथिंग करने के पीछे एक वो कर सकते हो, टीम वर्क. ठीक है, अपहोल्डिंग द थियरी ऑफ टीम वर्क. ठीक है, कांसेप्ट ऑफ टीम वर्क, उसको आप कर सकते हो, राइट? So, but what option I finally choose? It's actually a blend of yes definitely a lot. Just wait Sandeep, उसका हम एक बार और किसी के पास अगर कोई ऑप्शंस है तो we'll look it and then we'll go for the final answer, है ना? अमित आपके पास आपने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, I guess. Raise the voice हो गया, confront the compliance हो गया, ठीक है. निष्काम कर्मा was a good thing जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो आपने संदीप लास्ट में बोला ना कि डू नथिंग, है ना? तो उसमें you could have explained this part ना, निष्काम कर्मा, क्योंकि कर दिया वो कर दिया, ठीक है. You don't want the credit as such, है ना? Right. Yes, anyone else? इसमें जैसे डॉक्यूमेंटेशन वाला मैं जो बोल रहा था कि कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एंड जो आप अनदर सीनियर वाली जो बात कर रहे हैं ना, जो है ना चीफ सेक्रेटरी, तो पहुंच जाओ उनके पास लेके डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट, है ना? और अगर अपने सीनियर के पास भी जा रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, सर काम तो मैंने किया सारा, राइट? तो कन्फ्रंटिंग माइट बी अ गुड आइडिया इन दिस पर्टिकुलर सीन. ठीक है. अच्छा, अब ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो कौन बताएगा कि व्हाट कैन बी द कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस? कि आपको संदीप, जस्ट वेट. शालिनी, वुड यू लाइक टू ट्राई? If you are like in a place where you can unmute yourself and talk, then आप इसमें आंसर देना चाहें तो you can. Okay. Vanshika, would you like to? Yes, sir. क्या कर सकते हैं? No issues, Shalini. No issues. So, firstly, we will collect all the documents, all the proofs that we have.
Then, sir, my course of action would be to go to the senior, to talk to him with all the required proofs, and then that's it, sir. ओके, वेरी That's what ठीक I है। could think of. अच्छा, एक चीज फिर से हम यहाँ पे मिस कर गए ना, केस Yes. स्टडी में एक चीज और भी थी, लैक ऑफ इनिशिएटिव्स फ्रॉम द टीम मेंबर्स एज वेल, है ना। Yes, sir. उसको भी हमें अपने उसमें लाइक एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। Okay. यस संदीप, आप बताइए। So what I have mentioned here, that I'll try to remain non-confrontational as much as possible. However, I will look for opportunity to state my contribution to the draft proposal. ठीक है, Second, I'll continue working hard ठीक है। and make my contributions to the project indispensable and be ferociously involved in the execution of the project, so much so that I become indispensable to the project and the credit stealing part becomes impossible. Okay, yeah, that is a very good point, right? At the same time, again, not, even if you are non-confrontational, but at least you will talk to your seniors personally, Okay. है ना। Okay. ये इतना बनता है, if not in a confrontational tone, ठीक है, but go and talk to him कि sir I made this, है ना, तो at least I can get some credit, ठीक है। ये केस स्टडी पढ़ के सर इतना गुस्सा आया ना अंदर ही अंदर। That is what I also read this case study. देखो, I have never faced it as I said, but हाँ, I can understand this happens, है ना। आपके साथ हुआ, that is why I said ना कि यहाँ पे कुछ लोगों ने जॉब की हुई है तो उनके साथ हुआ होगा, और भी लोग हैं जिन्होंने जॉब की हुई है और हो सकता है उन्होंने फेस किया हो द सेम थिंग। कुछ लोग हैं अभी जॉब में, राइट, तो might be they might have faced in this sense or in any other sense. In personal relation also sometimes it happens, in professional relation it happens, organization में और पर्सनल लाइफ में इट हैपेंस, है ना। लोग क्रेडिट ले जाते हैं, फैमिली में भाई क्रेडिट ले जाता है आपके काम का, राइट, इन जनरल, तो वो भी तो गुस्सा आता है, राइट। ओके, द पार्ट दैट आई वाज सेइंग कि नॉट यू नो वर्क, जो नॉन इनिशिएटिव वाले पीपल है उनके लिए भी यू हैव टू राइट एक्शन के अंदर, है ना। तो यू नीड टू शेड्यूल अ मीटिंग with all the colleagues and juniors, है ना, with the proposal and draft की why are you not working, उसका भी आपको, क्योंकि आप 12 14 घंटे काम कर रहे हो तो आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, राइट, तो यू नीड टू एड्रेस दैट पार्ट एज वेल, ठीक है। तो एक पॉइंट आप उसके लिए लिखेंगे ताकि ये ना लगे कि आपने जो इनएक्शन वाला पार्ट था, ठीक है, वो सिर्फ एथिकल इश्यूज में डाल दिया, है ना, उसके बाद आपने उस पर ज्यादा कोई नहीं दिया। तो एक एटलीस्ट अपने सोल्यूशन जो होगा उसमें होलिस्टिक सोल्यूशन चाहिए हमें, राइट, कि उसके बाद मीटिंग बुलाएंगे और सबको बोलेंगे काम करो, मेरे को भी अपनी फैमिली को टाइम देना है, राइट। एंड देन कंक्लूजन में जैसे पूजा वाज सेइंग, है ना, कि यू कैन गिव समथिंग लाइक दैट, राइट। आई होप ये वाली केस स्टडी क्लियर है। एनी डाउट, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? Okay, we'll move on.